आज के समय में होली लगभग हर व्यक्ति मनाता है। पानी, रंग, गुब्बारे, मिठाइयाँ खाकर यह देश भर में मनाया जा रहा है। परंतु क्या कभी आपने यह विचार किया कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कहीं यह कोई घटना का विकृत रूप तो नहीं? तो आइए यह समझने के लिए सबसे पहले इससे संबंधित एक कथा सुनते हैं जो कि ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ में आई है। होली एक साहूकार की बेटी थी। वह दासी के निमित्त से परपुरुष में रत रहती थी। वह उस पुरुष से निरंतर भोग भोगती थी। एक बार होली के मन में यह विचार आया कि यह बात इस दासी के अलावा अन्य कोई तो जानता नहीं। यदि इसने यह वृतांत किसी से कह दिया तो मेरा बहुत बुरा होगा। इसे मार दिया जाए। ऐसा विचार कर उसने उस दासी को अग्नि में जला दिया, जो कि मरकर व्यंतरी हुई। व्यंतरी ने अपने अवधि ज्ञान से पिछला सारा वृतांत जाना एवं महाक्रोधित होकर नगर के सारे लोगों को रोग से पीड़ित कर दिया। तब उस नगर के लोग यह प्रार्थना करने लगे कि यदि कोई देव ऐसा कर रहा हो तो वह प्रकट हो। वह जो कहेगा हमें वह करने को मंजूर है। वह व्यंतरी प्रकट हुई तथा होली का सारा वृतांत उसने कह सुनाया। नगर के लोगों ने कहा कि तुम हमसे जो कहोगी, तुम हमें जो आज्ञा दोगी, हम वह करने को तैयार हैं। कुछ हट करने के पश्चात व्यंतरी ने कहा कि लकड़ी की होली बनाओ, उसके चारों ओर फूस डालो, उसको जलाओ, इसको लेकर सारे नगर में घूमो एवं यह वृतांत सबसे कहते फिरो और इस कन्या को अपमानित करो एवं प्रतिवर्ष ऐसा दोहराओ। और डर के कारण, भय के कारण लोगों ने ऐसा ही किया और तभी से यह घटना पूरे जगत में फैल गई और अब तक यह चलती आ रही है। अब आप स्वयं विचार करिए कि आज जो होली मनाते हैं वह इस घटना का कितना विकृत रूप है। व्यंतरी ने लोगों से लकड़ी की होली बनवाई, उसको जलवाया, फिर उसकी धूल को अपने ऊपर डालने को कहा। और आज जो लोग रंगों से होली खेलते हैं वह उसी का विकृत रूप है। कथा में तो उस साहूकार की बेटी को अपमानित करने हेतु व्यंतरी ने यह कार्य किया, परंतु आप यह बताइए पूरी कथा में खुशी मनाने जैसा कहाँ है? क्या यह घटना पूजनीय है? और तो और लकड़ी पहले पूजते हैं फिर जलाते हैं, यह अजीब नहीं है? यह सब संकल्पी हिंसा है। हर वर्ष हम यह हिंसा का पाप कमा रहे हैं। दूर दूर तक जो घटना पूजनीय नहीं है उस दिन हम उसकी पूजा कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि इससे हम कितना पाप कमाते हैं। होली के दिन हम यह जितने भी कार्य कर रहे हैं हम इससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं जो कि अनंत संसार का कारण है। अब आप यह स्वयं विचारिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचारिए कि यह कलर्स कितने हानिकारक हैं। हम इस दिन पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सब स्वयं विचार कर अपना निर्णय लीजिए और इस दिन इन कार्यों से बचने के लिए स्वाध्याय, पूजा, विधान, इन कार्यों में रत रहिए। जय जिनेंद्र।